नमस्कार साथियों, नोएडा में आपका स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जेवर की ओर होम्स 99 के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रॉपर्टी देखने, जहाँ खड़ा हो सकता है आपके आशानों का महल। तो चलते हैं जेवर होम्स 99 की तरफ। अपने सफर की शुरुआत के 15 मिनट बाद हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, और अब यहां से जाएंगे होम्स 99 की प्रॉपर्टी पर, जो हो सकता है आपके एक सपनों का घर। नोएडा से थोड़ी सी दूर जेवर एयरपोर्ट, जहां बनने वाला है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता ही होगा जेवर में बन रहा है भाई। और जब यहाँ आपका घर होगा एक बहुत ही प्यारे शांत माहौल में, इसके आसपास आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे दिल्ली शहर में सहूलियतें होती हैं, वही सहूलियत आपको आपके नोएडा में जेवर में मिलने वाली है भाई। तो चलो दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी, वहाँ का नज़ारा कुछ कैसा है। जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेस वे पर कदम रखते हैं भाई, आपको मिलता है शानदार रोड, और कुछ दूर चलने के बाद आपको मिलती है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। जी है, वही सर्किट है जहाँ पर इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स की जो कॉम्पिटिशन होते हैं, चैंपियनशिप होती है, वो यही होती है। तो अभी हम ले रहे हैं रोड का मजा, आप ही लीजिए। और चल रहे हैं हम सीधा होम्स 99 की प्रॉपर्टी के पास। शानदार हाईवे पर फर्राटा भरते हुए हम आ पहुंचे हैं जेवर टोल पर, और यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी रहती है बस 10 मिनट की दूरी पर। जब आप आएंगे ना यहाँ पर, तो आपको जो रोड है ना, जो रोड प्रेजेंस है और जो हाईवे का जो मज़ा है ना, वाकई में आपका सफ़र बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तो बिना देरी के यार चलते सीधा प्रॉपर्टी के पास, होम्स 99 की प्रॉपर्टी दिखाते हैं आपको। अभी हम खड़े हैं एक छोटे से पुल के ऊपर, और पीछे आपको नज़र आ रही है होम्स 99 की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप पहले सीन देख लीजिए कैसा है। अभी ये ऑन रोड आपको हाईवे से दिखा रहे हैं कि कैसी नज़र आने वाली है प्रॉपर्टी, यानी कि आपका होने वाला घर यहाँ से हाईवे से कैसा नजर आएगा। तो गाइस, आपने हाईवे के ऊपर से होम्स 99 की प्रॉपर्टी देख ली है। तो यहाँ पहुँचना कैसे है, आपको टप्पल वाले कट पर उतरना है और यूटर्न लेके आपको यहीं पहुँच जाना है। मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट और लगने वाले हैं। चलो एक बार चलते हैं, आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कैसे क्या सिस्टम है, आपको समझा देते हैं सारा कुछ ना। तो अब बात आते हैं पूरा जो प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे आप टोकन मिलने के बाद अपना प्लॉट बुक करवाते हैं। अभी भाई साहब ने प्लॉट लिया है तो उस प्लॉट को बुक करवा रहे हैं, और पेमेंट के बस 2 मिनट बाद ही वो जो प्लॉट है आपका वो ऑनलाइन इनके प्रॉपर्टीज़ का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा। सो देखते हैं प्रोसेस क्या क्या, और उसके बाद वहाँ लैपटॉप पर वो प्लॉट नंबर चढ़ा देंगे। हम आपको शॉर्ट्स दिखा देते हैं लैपटॉप पर कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये शमीम अहमद के नाम से भी प्लॉट की बुकिंग हो रही है यहाँ पे। हमारे साथ शमीम जी, इन्होंने अभी प्लॉट की बुकिंग कराई है। सर कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। लोकेशन कैसी लगी आपको, बताइए। लोकेशन कैसी? सही लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर दिल्ली सुल्तानपुर से। तो ठीक ठाक लगा आपको लोकेशन वाइज? फ्यूचर दिख रहा है यहाँ? ठीक लग रहा है। अच्छा, मुझे इतना बताइए कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको इस प्रॉपर्टी में? एयरपोर्ट के नज़दीक, हाईवे के नज़दीक। बस सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि एयरपोर्ट की बहुत नज़दीक है और बिल्कुल हाईवे बस आपकी प्रॉपर्टी से लगा हुआ है। तो यार एक्सप्रेस वे पर आपकी प्रॉपर्टी होना ही बहुत बड़ी बात होता है अपने आप में। सो अभी एक फैमिली ने प्लॉट खरीदा है और बहुत ज़्यादा खुश है पूरी फैमिली। सो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, कैसा लगा आपको प्लॉट लेके? बहुत अच्छा लगा सर। लोकेशन कैसी है? बहुत ही अच्छी लग रही है। हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। हमारे कई जानने वाले, हमने 3 आज ही बुक किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। 3 प्लॉट बुक किया जी, और हम आते ही जो प्लॉट बुक करना चाह रहे थे, हम आपस में थोड़ा सा राय विचार करने में, और इतने में ही वो प्लॉट बुक हो गया। हमें मजबूरन उससे बगल वाला दूसरा लेना पड़ गया। इतनी तेजी से बिक रहा है इसका, हमने देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज ले लेंगे तो शायद हमारी भी किस्मत जग जाएगी। आप कहाँ से आए थे? जी, हम शाहबाद डेयरी जी। रोहिणी के। अपना मकान है आपका? जी हाँ, एक एक्स्ट्रा प्लॉट है आप? जी, एक्स्ट्रा प्लॉट फ्यूचर के लिए जी, अपने बच्चों के लिए कुछ हम भविष्य। जी, सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इस लोकेशन की जो आपने यहाँ से? सर यहाँ पर हमें तो सबसे पहला हमें हाईवे पास में दिखता है, और कई चीज़ हम नेट पर देखते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद भी देखा इतना रश है, यहाँ पे मारा मारी हो रही, भेड़ बकरियों की तरह प्लॉट लिया जा रहा है यहाँ पे। लग रहा है कि जैसे कि फ्री बट रहा प्लॉट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ्री बट रहा है। इससे सस्ता ज्यादा कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सोने से भी ऊपर है। सोने का रेट जो है वो थोड़ा मोड़ा ही पड़ता है, लेकिन जमीन का जो रेट है वो आसमान छू जाएगी। बस ये लगा लीजिए आप 2024-25 में सारे काम प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे ना, 2024 में उसके बाद यहाँ
जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की भी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर ए वी सरोज जी हैं और आज जो रश है इतना उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनसे। सर आज कितने प्लॉट आपने बुक कर दिए इसमें से? 4 प्लॉट बुक कर दिए। मतलब कैसा फील हो रहा है कि मतलब टाइम लगता है कस्टमर को समझाने में या तुरंत ही? टाइम सर नहीं लगता है। यहाँ का जब माहौल देखता है कस्टमर, इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में, और मेला जैसे लगा हुआ है, कहीं न कहीं कुछ तो खास है। और खास में आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, सामने रन करता हुआ हाईवे है, जस्ट बगल में बसी हुई पूरी कॉलोनी है, बीच में हमारी ये सोसाइटी है। तो भविष्य में ये 4 का 40 2 साल में दे देगा। तो गलती से भी कोई अगर बुक करा लेता है तो लॉटरी लगना तय है, नो डाउट। सर कुल मिलाकर आप भी बताएं थोड़ा सा कि लोगों को कैसी प्रॉपर्टी है और क्यों यहाँ उन्हें आना चाहिए? यहाँ पब्लिक जो अभी एयरपोर्ट का जो यहाँ पे सिलाइंस हुआ है, तो एयरपोर्ट का ज़ोरों से काम चल रहा है, बाउंड्री का काम चल रहा है, एयरपोर्ट की काफ़ी ज़ोरों से तैयारी चल रही है। फिर यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और विश्व का 4थे नंबर का एयरपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और इंडस्ट्री एरिया, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया भी यहाँ पे आ रहा है। एक जो है इंडस्ट्रीज हब, जो कार्गो हम जिसको बोलते हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो भी यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा ये फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म इंडस्ट्रीज आ रही है, ये सब एशिया की सबसे बड़ी बड़ी जो फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ें बनने जा रही हैं, उन चीज़ों के लिए ये डेवलप इतना हो रहा है कि ये जो अर्बन सेंटर, जो टप्पल बादना अर्बन सेंटर के नाम से ये शहर बसाया जाएगा, उसी सब के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट काटे गए हैं। तो उन्हीं के लिए ये सब ये सोसाइटियाँ जो हैं हमारी बन रही हैं, उसी के लिए डेवलप हो रहा है, वही हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। उसी के लिए हमारा प्लॉटिंग का भी जो प्रोसीजर होता है, हम उसके अंदर गेटेड सोसाइटी बाउंड्रीज कंप्लीट करके देते हैं। चारों तरफ बाउंड्री और मेन गेट पे हमारा गार्ड्स होता है, और इलेक्ट्रिसिटी पोल है, हम आरसीसी के रोड बना के देते हैं। और यहाँ पर हम जो अपने पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन होती है, वो हम लगा के देते हैं। सीवरेज जो है वो भी हम अपना लगा के देते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। काफ़ी मतलब सहूलियत है। हमारे साथ मैम भी है। मैम दिल्ली से बहुत नज़दीक है, तो उसका एडवांटेज लोगों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि एयरपोर्ट 2024 में ओपनिंग है उसकी। दैट्स वाई वो भी जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, आने वाले टाइम में वो सोच भी नहीं सकता कि उसको क्या वो प्रॉफिट देके जाएगा। एक आइडिया अगर हम लगाएं कि मतलब कितना परसेंट होता है ना कि जमीन से आसमान पे पहुंच गए दाम जो है। बात है, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और एयरपोर्ट 2024 में ओपनिंग होगी, तो आप सोच सकते हैं जब आप 7 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, 10 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, उसकी आने वाली कीमत क्या होगी। नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। यानी कि आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर आप आने वाले टाइम में यहाँ पर प्लॉट है तो आपको प्लॉट्स भी नहीं मिलेंगे। वो तो अभी आप सोच सकते हैं, आप ले सकते हैं, आपके पास एक मौका है। तो आइए और विजिट्स कीजिए और अपने आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा बेनिफिट लीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे साथ कंपनी की एजीएम है मनोज जी, और अभी वो जो बायर्स हैं उनको समझा रहे हैं प्लॉट साइज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में। तो उनसे पूछते हैं कि कंपनी का मिशन और विज़न क्या है इसको लेकर, और कुछ क्वेरीज भी लोग भी उनको पूरा कर रहे हैं। मनोज जी जी, मैं अभी फ्री, मैं 2 मिनट आप लोगों को रोक रहा हूँ। मुझे बस आप बताइए सबसे पहले कंपनी का मिशन क्या है? देखिए, कंपनी का मिशन है साहब कि कंपनी चाहती है कि जितने गरीब लोग हैं, मिडिल लोअर क्लास से मिलान करते हैं, वो सब मकान मालिक बन जाए, सब ज़मीन मालिक बन जाए, कोई भी व्यक्ति रेंटल ना हो। ठीक है ना, ये कंपनी का मिशन और विज़न है कि हर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह के आप स्कीम्स निकाल रहे हैं? जी, इसके लिए कंपनी ने जो स्कीम निकाला है कि किसी के पास 5 लाख रुपया नहीं है और 10 लाख रुपया नहीं है, तो मात्र 1,38,000 दे करके प्लॉट मालिक बन सकता है। ठीक है, प्लॉट मालिक बन सकता है 1,38,000 दे के, बाकी बचा हुआ पैसा 3,22,000 किस्तों में दे देगा। 10,733 की किस्त होगी, और नियर बाई दिल्ली में कमाने वाले 10 से 20,000 रुपया आराम से कमाते हैं। तो 10,000 की किस्त अगर 2.5 साल भर लेता है तो उसके बच्चे अपने छत के नीचे हो जाएंगे आने वाले 2.5 साल के बाद। और अगर उस मकान को या उस प्लॉट को बेचना भी चाहे, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी बेटे की पढ़ाई के लिए, तो एक अच्छा रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न आएगा कम से कम 10 से 20 गुना। दरअसल क्या है ना, एयरपोर्ट का इलाका है, 7 किलोमीटर पे एयरपोर्ट की बाउंड्री है, 15 किलोमीटर पे एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 गेट है, फिल्म सिटी लगे हुए इसके है, टप्पल बाजना अर्बन सिटी एक नया शहर बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं मिनी दिल्ली, जहाँ 15 लाख का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे जब दिल्ली से आप आ रहे हैं तो ये एक्सप्रेसवे पे जैसे एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको एक नया चीज़ मिलता है, जेपी स्पोर्ट सिटी 12 केमी में बन रहा है, दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है। फिल्म सिटी नंबर 1, स्टेडियम नंबर 1, और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो प्लस लॉजिस्टिक प्लस रिपेयर सेंटर दिया जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड का चौथा, एशिया महाद्वीप का पहला स्थान है इस एयरपोर्ट का। इस एयरपोर्ट के बन जाने से
आपका जो सिकंदराबाद है, आपका जो है अलीगढ़ है, आपका बुलंदशहर है, सब एक हो जाएगा, पूरा NCR हो जाएगा। और अलीगढ़ को ये जोन बनाएंगे रेलवे का। ये आपका जो चोला रेलवे स्टेशन है, इसका एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सेक्टर 148 जो मेट्रो आ रही है, जो परी चौक जाती है, वो भी जेवर तक कनेक्शन है इसका। तो ये आने वाले समय में क्या साहब है, मात्र 5 से 7 साल अगर 50 गज का प्लॉट हम लेके छोड़ देते हैं तो ये जब 50 लाख रुपए का होगा। ये हम नहीं कहते साहब, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है। दोपहर के 4 बज चुके हैं और सुबह हम 10 बजे से यहाँ हैं। लगातार गाड़ियाँ इस तरह ही आ रही हैं, बार बार जा रही हैं, काफ़ी भीड़ है। तो लोकेशन की अगर बात करें हम, लोकेशन आप थोड़ा सा बताएं विस्तार से, कहाँ कैसे है ये, क्यों अच्छा है दिल्ली वालों के लिए? सर देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जितने भी लोग दिल्ली से आ रहे हैं ना, वो सब यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यहाँ जब एयरपोर्ट बनेगा ना, तो जैसे आज अगर हम 50 गज का प्लॉट 4 लाख 4.5 लाख का दे रहे हैं, उसका डबल या तिबल तो मिलना ही है 4 से 5 साल में, इतना ही टाइम लगने वाला है। मैम जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए कंपनी की क्या कुछ सुविधा है? सर हमारे यहाँ कंपनी पे ऐसा है, जैसे कि ये सीनियर लोग जो होते हैं, कोई भी अगर क्लाइंट उनको या फिर उनके एसोसिएट को फ़ोन करता है, तो हमारे यहाँ के सीनियर जो होते हैं वो सब गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंपनी को कॉल करके उनके लिए गाड़ी सुविधा है, यहाँ तक लेके आएगी और रिटर्न उनको उनके घर पे छोड़ेगी, और उनका कोई पैसा नहीं चार्जिंग पे लगता है। और यहाँ आने के बाद अगर किसी ने प्लॉट कोई पसंद आ जाता है, 2100 रुपये का टोकन उन्हें डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये 4 दिन के अंदर अंदर उनका 30% यहाँ आ जाए, जो उनका मनपसंद प्लॉट है उनको 4 दिन में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो लगाना ज़्यादा नहीं है, जिसके पास 1 से 1.5 लाख रुपए, वो यहाँ पे आके एक घर का 50 गज के जमीन का मालिक बन जाता है। सबसे बड़ी बात है ये। और आज की डेट में सर 1.5 लाख रुपए में कहीं घर नहीं मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी में बनता है और मिलता है, और हर आदमी को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जितने भी लोग हैं जिनके पास 1 से 1.5 लाख रुपए, भैया जल्दी आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिल्कुल मौका है यहाँ पर आने का। एक बार आओ और जरूर अपनी किस्मत को आजमाओ। भैया 50 गज का प्लॉट कम से कम आएँ, बुक करें, देखें, जगह आपको मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी, क्योंकि सबका सपना होता है कहीं ना कहीं कि हम एक्सप्रेस वे में या किसी बड़े हाईवे के पास रहें, कि हम निकलें घर से बाहर से एकदम हाईवे पर चढ़ जाएं, सब कुछ हमारे लोकेलिटी में रहे। सो वो यहाँ काफ़ी अच्छी बातचीत मुझे लगी लोकेशन की। तो थैंक यू आपका बात करने के लिए। तो जल्दी आपको नंबर नीचे मिल रहे होंगे, कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। गाड़ी घर पर आएगी, आपके लेकर जाएगी, वापस घर पर छोड़ेगी आपको। ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिला।